चलो 1 2 3। जय हिंद दोस्तों, मैं लव कुमार 10 on 10 कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 को डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। आर्टिकल 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के नाम का वर्णन है। तो इसमें मुख्य हमें 3 बिंदु पर ध्यान देना है। पहला है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब यह है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर राज्यों का संघ बोला गया है और संघ का 2 मतलब होता है, पहला यूनियन और दूसरा है फेडरल। तो चलिए यूनियन और फेडरल में अंतर समझ लेते हैं। यूनियन जिसमें केंद्र और राज्य आपसी समझौते से नहीं बल्कि संवैधानिक कानूनों के द्वारा बंधे होते हैं। इसमें प्रशासन का मेन पावर केंद्र के पास होता है, ना कि राज्य के पास। और राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकता है, उसे केंद्र के साथ रहकर ही अपना शासन करना होगा। जैसे कि हमारा भारत और दूसरा है कर्नाटक। और अब फेडरल को समझते हैं। फेडरल जिसमें केंद्र और राज्य कोई संवैधानिक कानून के जरिए नहीं बल्कि एक एग्रीमेंट समझौते के द्वारा बंधे होते हैं। और इसमें प्रशासन का मेन पावर राज्यों के पास ही होता है और राज्य जब चाहे तब वह एग्रीमेंट तोड़कर केंद्र से आसानी से अलग हो सकता है, जैसे कि अमेरिका। अब दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में निर्दिष्ट होंगे। इसका मतलब यह है कि भारत में जितने भी राज्य क्षेत्र हैं उसको पहली अनुसूची में सूचीबद्ध कर दिया गया है। यदि आप जानना चाहते हैं कि भारत में कौन कौन से राज्य क्षेत्र हैं तो वो पहली अनुसूची में आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि राज्य क्षेत्र में कौन कौन से चीज़ शामिल होंगे, कौन कौन से राज्य क्षेत्र शामिल होंगे। तो पहला राज्य शामिल होगा जिसके प्रशासन का मुखिया सीएम होता है और दूसरा है संघ राज्य क्षेत्र शामिल होंगे जो केंद्र के द्वारा संचालित होता है और तीसरा है अर्जित किए जाने वाले राज्य। इसका मतलब यह है कि भारत यदि भविष्य में किसी राज्य को अपने में शामिल करता है तो वह भी राज्य क्षेत्र में काउंट होगा। इस प्रकार हमने आर्टिकल 1 को पूरी तरह से कवर कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।